आपका स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी ग्रुप में। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा उस टॉपिक का नाम है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। उसका नाम है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ऑक्सीडेशन क्या होता है एंड रिडक्शन क्या होता है? ऑक्सीडेशन को हिंदी में बोलते हैं ऑक्सीकरण, इसको बोलते हैं ऑक्सीकरण एवं इसको बोलते हैं अपचयन। तो आज हम बताएंगे ऑक्सीकरण क्या होता है और अपचयन क्या होता है। ऑक्सीकरण एवं अपचयन, जैसा कि ये ऑक्सीकरण और अपचयन आपको नाम से पता पड़ रहा होगा कि ऑक्सीकरण इसका जो संबंध है ऑक्सीजन से है और इसका जो संबंध है इसका भी ऑक्सीजन से है। तो ऑक्सीकरण का मतलब होता है ऑक्सीजन में वृद्धि, ऑक्सीजन में वृद्धि। ऑक्सीकरण का मतलब होता है ऑक्सीजन में वृद्धि एवं हाइड्रोजन में कमी। जहां पे आपको ऑक्सीजन में वृद्धि होने लग जाए, जहां पे ऑक्सीजन में वृद्धि होने लग जाए या तो हाइड्रोजन में कमी आने लग जाए तो आप कहोगे वहां पे ऑक्सीकरण हो रहा है, वहां पे क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन हो रहा है। जहां पे ऑक्सीजन में तो वृद्धि आने लग जाए पर लेकिन यहाँ पे हाइड्रोजन में कमी आने लग जाए तो आप उस रिएक्शन में कहोगे ऑक्सीडेशन हो रहा है। क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन हो रहा है। अब जस्ट जिसका अपोजिट होता है रिडक्शन, इसका अपोजिट होता है रिडक्शन। अपोजिट का मतलब है ऑक्सीजन में क्या होगी? ऑक्सीजन में होगी कमी एंड हाइड्रोजन में होगी वृद्धि। देखो इसमें ऑक्सीजन में क्या हो रही है? वृद्धि। यहाँ पे ऑक्सीजन में कमी, यहाँ पे हो रही है हाइड्रोजन में कमी और यहाँ पे हो रही है हाइड्रोजन में वृद्धि। जिस रिएक्शन में ऑक्सीजन में वृद्धि होने लग जाए और हाइड्रोजन में कमी होने लग जाए तो उसे ऑक्सीडेशन बोलते हैं, और जहाँ पे ऑक्सीजन में कमी होने लग जाए एंड हाइड्रोजन में वृद्धि होने लग जाए तो उसे अपचयन बोलते हैं। ऑक्सीडेशन का एक दूसरा नाम बताया जाता है जिसे उपचयन कहते हैं। ऑक्सीडेशन का दूसरा नाम होता है जिसे उपचयन कहते हैं। क्लास 10th में लिखा हुआ है कि उपचयन और अपचयन क्या होता है। उपचयन का जो संबंध है, उपचयन और ऑक्सीकरण एक ही चीज है। ऑक्सीकरण और उपचयन है वो एक ही चीज है। तो उपचयन का भी मतलब ये होता है जहां ऑक्सीजन में क्या होने लग जाए? वृद्धि होने लग जाए। ऑक्सीजन में वृद्धि एंड हाइड्रोजन में कमी तो आपको वहां कहोगे कि ऑक्सीकरण हो रहा है। क्या हो रहा है? ऑक्सीकरण हो रहा है। यदि ऑक्सीजन में वृद्धि कमी आने लग जाए और हाइड्रोजन में वृद्धि आने लग जाए तो आप कहोगे वहां पे अपचयन हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। तो इसको आप एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं, ठीक है। इसका ये मतलब है जहां इलेक्ट्रॉनों में कमी होती है उसे ऑक्सीडेशन बोलते हैं, जहां इलेक्ट्रॉनों में वृद्धि होती है उसे रिडक्शन कहते हैं। तो इसका संबंध जो है इलेक्ट्रॉनों से भी होता है। तो आप यहाँ पे लिखा है Fe, क्या लिखा है? Fe। तो इससे पहले आप कुछ, यदि कहीं आप ध्यान से समझिएगा, कुछ बेसिक टर्म है। यदि आपको किसी मेटल पर प्लस दिख जाए या किसी पर नेगेटिव, ठीक है, जहां प्लस दिख जाए तो वहां की होती है कमी। प्लस का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनों की कमी है, जितना प्लस होगा उतना इलेक्ट्रॉनों की कमी, और जहां जितना नेगेटिव दिख जाए उसका मतलब होता है अधिकता। नेगेटिव का मतलब होता है अधिकता। यदि किसी पर प्लस है तो उसका मतलब है वहां पे इलेक्ट्रॉनों की क्या है? इलेक्ट्रॉनों की कमी है, और जहां नेगेटिव दिख जाए तो वहां इलेक्ट्रॉनों की क्या है? अधिकता है। जैसे Fe से मैंने लिख दिया यहाँ पे Fe2+, क्या लिख दिया? Fe2+। तो इसका मतलब है यहाँ पे क्या हुआ? 2 इलेक्ट्रॉनों की कमी हुई है। प्लस का मतलब क्या बताया मैंने? इलेक्ट्रॉनों की कमी। प्लस का मतलब इलेक्ट्रॉनों की कमी, तो इसका मतलब जब हाँ इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है उसे क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेशन। इलेक्ट्रॉनों की कमी को ऑक्सीडेशन। यदि कहीं ये होने लग जाए Fe2+ से Fe बना है तो ये सो क्या हो गया? न्यूट्रल हो गया, ये उदासीन हो गया। पहले इस पर चार्ज था, पहले ये क्या था? पॉजिटिव, जहां इलेक्ट्रॉनों की कमी थी, पर लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों की कमी नहीं है। तो इस रिएक्शन को कहेंगे रिडक्शन, और जो फर्स्ट वाली है इसको कहेंगे ऑक्सीडेशन। जहां इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है उसे ऑक्सीडेशन कहते हैं, जहां इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होती है उसे उपचयन कहते हैं, सॉरी अपचयन कहते हैं, ठीक है। तो इसको अब इस एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन और होता क्या है। जैसे ये लिखा है CuO, क्या लिखा है? कॉपर ऑक्साइड। क्या लिखा है? कॉपर ऑक्साइड की रिएक्शन।
ये है H2, क्या है H2। चल यहाँ पे टेम्परेचर दे दें, क्या देते हैं टेम्परेचर, तो Cu हो जाता है केवल Cu, ये CuO है ना कॉपर ऑक्साइड, तो यहाँ पे होता है Cu और यहाँ पे हो जाता है H2O। तो आपको बताना है इसमें ऑक्सीडेशन किसका हुआ है एंड रिडक्शन किसका हुआ है। तो मैंने आपको जो अभी बताया था, एक तो बताया था ऑक्सीडेशन, एक बताया था रिडक्शन, ठीक है। ऑक्सीडेशन में बताया था ऑक्सीजन का जुड़ना और हाइड्रोजन का निकलना, और यहाँ पे बताया था ऑक्सीजन का निकलना और हाइड्रोजन का जुड़ना। यहाँ पे देखना Cu का क्या बना है, CuO का कॉपर ऑक्साइड का क्या हुआ है Cu। तो पहले यहाँ पे ऑक्सीजन था पहले, यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं है, तो यहाँ पे ऑक्सीजन कमी होने लग जाए, इसका मतलब यहाँ से ऑक्सीजन निकले तो उसको कहते हैं रिडक्शन। क्या कहते हैं, इसका नाम होगा ये है रिडक्शन। तो जब CuO से Cu हुआ है तो इसको कहेंगे वहां पे क्या हुआ है रिडक्शन हुआ है, पर लेकिन H2 से क्या हुआ है H2O, ऑक्सीजन क्या हुआ है जुड़ा है। और ऑक्सीडेशन में क्या होता है ऑक्सीजन का जुड़ना, तो क्या कहलाता है ऑक्सीडेशन कहलाता है। ऑक्सीजन का जुड़ना क्या कहलाता है ऑक्सीडेशन कहलाता है। ऑक्सीडेशन का इसको हिंदी में बोलते हैं ऑक्सीकरण, इसको क्या बोलते हैं ऑक्सीकरण, और इसको बोलते हैं अपचयन। क्या बोलते हैं इसको अपचयन। तो आपको दोस्तों ये समझ में आया होगा कि ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन क्या होता है। अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक करना और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना।